विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनावी माहौल में अगर चुनाव की चर्चा ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। अब जब चुनाव की चर्चा होगी तो हार जीत मतदान की चर्चा होना लाजमी है। पोलिंग बूथ पर जब हम मतदान करने जाते हैं तो वोट पोल करने से पहले हमारे उंगली की त्वचा पे नाखून की जड़ से ठीक ऊपर एक अमिट स्याही लगाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमने मतदान किया है। और उसी अमिट स्याही लगी उंगली को दिखाकर हम फोटो क्लिक कराते हैं। आज हम चर्चा उसी अमिट स्याही की करेंगे। वोट डालने के बाद हाथ की तर्जनी उंगली पर लगी स्याही के साथ सेल्फी आपने भी कभी ना कभी जरूर ली होगी। खास तौर से युवाओं और सियासी लोगों में इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्याही कहाँ बनती है और इसका क्या इतिहास है? यह स्याही कैसे बनाई जाती है और क्या इसे कोई भी बना सकता है? आपके मन में ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिसका जवाब हम देंगे। किसी व्यक्ति को एक से अधिक वोट डालने से रोकने के एक जरिए के तौर पर इस स्याही का उत्पत्ति हुआ। इस अमिट स्याही का उपयोग भारत के चुनावी प्रक्रिया में किया जाता है। इसी अमिट स्याही का उपयोग कई देश अपने यहाँ के चुनाव में भी किया करते हैं। 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी इस स्याही का उल्लेख है। भारत में साल 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए। उस चुनाव में कई लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वोट डाल दिया, तो कईयों ने एक से अधिक बार मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के पास जब इस तरह की शिकायतें आई तो उसने इसका समाधान निकालने के विकल्पों पर विचार किया। चुनाव आयोग ने सोचा क्यों ना मतदाता की उंगली पर एक निशान बनाया जाए जिससे यह पता लग सके कि वोट डाल चुका है। इसमें मुश्किल यह थी कि जिस स्याही का निशान बनाया जाए वह अमिट होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया एनपीएल से संपर्क किया और इसके बाद एनपीएल ने ऐसी अमिट स्याही तैयार की जिसे ना तो पानी से और ना ही किसी केमिकल से हटाया जा सकता था। एनपीएल ने यह स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को दिया। लेकिन यह ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। आइए जानते हैं इस कंपनी का इतिहास क्या है। अमिट स्याही बनाने वाली कंपनी एमपीवीएल वाडियार राजवंश की कंपनी थी। इस कंपनी की जड़ें आज़ादी से तकरीबन 2 दशक पहले की हैं। वाडियार राजवंश के पास खुद की सोने की खान थी और यह राजवंश कभी भारत के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता था। कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश का राज था और महाराजा कृष्णराज वाडियार आज़ादी से पहले यहाँ के शासक थे। वाडियार ने साल 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा। देश के आज़ाद होने के बाद यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई और सरकार का उपक्रम बनकर रह गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। इस फैक्ट्री को एनपीएल ने अमिट स्याही बनाने का ऑर्डर दिया था। यह फैक्ट्री आज तक अमिट स्याही बना रही है। अमिट स्याही क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है। यह एक रंगहीन यौगिक है जो सूर्य के प्रकाश सहित पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता जितनी अधिक होगी स्याही की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। लगाने के बाद 72 घंटों तक साबुन, तरल पदार्थ, घर की सफाई, डिटर्जेंट आदि के प्रति प्रतिरोधी बना रहता है। इस पानी आधारित स्याही में अल्कोहल जैसा एक विलायक भी मिला होता है जो इसे तेजी से सूखने की अनुमति देता है। हालांकि इसकी रासायनिक संरचना की पुष्टि हम नहीं करते हैं। सालों बाद मतदान का तरीका जरूर बदल गया है, लेकिन उंगली पर अमिट स्याही यूं ही लगाई जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस स्याही का उपयोग हो रहा है उस स्याही की एक बोतल की क्षमता तकरीबन 10 मिलीलीटर है। यह स्याही विश्व के 25 से अधिक देशों में निर्यात की जाती है, जिसमें कनाडा, घाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव भी शामिल हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपके पास ऐसी ही अन्य खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए कीजिए हमें विदा। धन्यवाद।